युग युगों तक चलता रहे। तो एक पगडंडी बनाई गई है मंदिर तक जाने के लिए, पंडाल तक जाने के लिए, तो जो तालाब के बीच में है। और यहाँ पे आप गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि। आज अष्टमी का दिन है और मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की, दिवाली की। आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं दुर्गा पंडाल पे। और ये जो दुर्गा पंडाल है ये बहुत ही अनोखा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक एक दुर्गा पंडाल है। इसकी खासियत की बात करूँ तो ये तालाब के बीच में बना हुआ एक दुर्गा पंडाल है जो अपने आप में बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं जो कि एक गांव में है। तो मैं अपने पड़ोसी के साथ उसी गांव में जा रहा हूं। ये है मेरे साथ रजनीकांत जी, जो इनको रास्ते की पूरी जानकारी है। तो इनके साथ मैं उस गांव में जा रहा हूं। गांव का नाम है दहेगांव, जो कि नागपुर भंडारा हाईवे पे बोरगांव है। बोरगांव से टर्न होना पड़ता है जो दहेगांव की ओर जाता है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं और देखते हैं कैसा दुर्गा पंडाल है और किस तरह से पानी के बीच में, तालाब के बीच में बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं। भंडारा से नागपुर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 6 पर बोरगांव होते हुए हम पहुंचे दहेगांव। गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हम दहेगांव में। हॅलो, हा नवदुर्गा उत्सव मंडळ दहेगाव यांच्या वतीने नवरात्र उत्सव पार पडण्यात येते दरवर्षीप्रमाणे। आज अष्टमी त्या व्यतिरिक्त हवनाचा कार्यक्रम चालू झालेला आहे दुर्गा मातेच्या मंदिरासमोर। तो आप मेरे पीछे ये तालाब देख रहे हैं, इसी तालाब के बीच में ये पंडाल बनाया गया है। तो यहाँ के एक जानकार व्यक्ति इस गांव के रहने वाले हैं, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया है और वो पूरा इसकी जानकारी अपने को देंगे। तो मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, कितना सुंदर व्यू है। ये पूरे तालाब में बनाया गया बहुत ही खूबसूरत सा एक दुर्गा पंडाल है। भक्तों की काफ़ी लंबी लाइन भी यहाँ पे लगी हुई है। तो गाइज किस तरह से ये पंडाल तालाब के बीचों बीच बना है, क्या बेस है इसका, तो इसके बारे में जानते हैं। और मेरे साथ है यहाँ के सरपंच जी। क्या नाम है आपका? रमेश आंबिलडुके। रमेश आंबिलडुके यहाँ के सरपंच हैं। तो ये कैसे इसको तालाब के बीच में वो कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी मूर्ति भी रहती है। और फिर ये जो है अपन खेती में जो यूज करते हैं ट्रैक्टर, जो चिखले के लिए जो कैजुअल जो बोलते हैं उसको, हाँ, तो इनको हम डालते हैं। अच्छा। तो हमारे गांव में कम से कम 50 तक ट्रैक्टर है, 50-60 ट्रैक्टर है। हाँ। तो हमारे गांव के जो पूरे कैजुअल जो है वो पर्याप्त नहीं होते। अच्छा। तो हम आजू बाजू के 2-3 गाँव के कैजुअल ला लेते हैं। अच्छा। तो ये बता रहे हैं कि जो दुर्गा पंडाल बनाया गया है वो खेती में जो ट्रैक्टरों में साइड में जो लोहे की रिंग होती है जिसको कैचविल बोलते हैं ना, तो वो कैचविल से ये बनाया गया है। कितने कैचविल इसमें लग जाते हैं? 150 के करीब लगते हैं। तो 150 यहाँ पे अवेलेबल इस गांव में नहीं अवेलेबल नहीं है, तो फिर बाहर से ला लेते हैं। जैसे अच्छा। चिखली गाँव है अपने आसपास के गाँव के जितने भी किसान हैं उनके ट्रैक्टरों के कैचविल जो होते हैं साइड में लगे रहते हैं ट्रैक्टरों के, तो वो उसको उससे ये बेस बनाते हैं। उसके ऊपर ये पूरा जो है दुर्गा पंडाल बना हुआ है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे रोशनी हो जाएगी, रोशनी भी देखते हैं और फिर अंदर चलते हैं पंडाल के। तो उनके साथ हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसी है मूर्ति और किस तरीके से इसको बनाया गया है, कितना यूनिक है ये। वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो गाइज़ अभी मैं यहाँ के सरपंच महोदय और यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं पंडाल के, उनके साथ में हूँ। और ये जिस बेस पे ये खड़ा है दुर्गा पंडाल, तो वो किस बेस पे खड़ा है? जिस कैचविल की बात कर रहे थे तो वो यहाँ पे ट्रैक्टर में रखा हुआ है। ये कैजुअल है। जो कैजुअल जो है उसको नट बोल्ट से जो है उसको कस लेते हैं
ताकि वो इधर उधर फिसल ना जाए, और पूरा स्ट्रक्चर जो पूरा मजबूती से रहता है वो। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सीन, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। कुछ नया, कुछ अनोखा कॉन्सेप्ट है इनका, और मेरे ख्याल से ये पूरे अपने भारत में इकलौता ऐसा होगा जो इस गांव में है कि किसानी के कैच व्हील में पूरा पंडाल जो है लगभग 150, ये बता रहे हैं 150 के आसपास यहाँ पे कैच व्हील होंगे, जो आसपास के गांव से और इस दहे गांव से भी कलेक्ट करके ये बेस बनाया गया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आजू बाजू के गांव से लाया गया ये कैच व्हील, देखिए कितना सुंदर खूबसूरत है। कैच व्हील पे के बेस पे ये दुर्गा पंडाल खड़ा हुआ है, और अभी लाइटिंग भी शुरू हो गई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये कितने साल से ये चीज़ हो रही है, मतलब कितने साल से आप इस तरीके से बिठा रहे हैं? 17वां साल चालू है ये। अच्छा, 16 साल पूरे हो गए, 17वां साल चालू है। हाँ हाँ, जब हम बिल्कुल जवान थे, अच्छा अच्छा, करीब 20 साल के थे, हाँ हाँ, तब से चालू है। अच्छा, तो पहली बार किसने सोचा इसको? कौन था शख्स जिसने ऐसा प्लानिंग किया कि ऐसा कुछ होना एक चाहिए? ऐसी हकीकत है, जो हमारे दोस्त लोग थे पूरे मंडल के, हाँ हाँ, तो पहले बोल रहे थे कि भैया नवदुर्गा मनाएंगे, तो इसका विरोध मैंने ही किया था। मैं बोला नहीं, फिर कैसे 2-4-5 साल मन लेते हाँ, और फिर कुछ करते नहीं, और आजकल कैसे रहते कोई काम में, पहले तो रुचि दिखाते लोग, हाँ, फिर बाद में कैसे होता है कि कोई फिर फिसल जाते। तो मैंने कहा था कि फिर मरना ही है। इनका ख्याल था हमारे दोस्तों का कि ये बाजू में मनेंगे हाँ, हाँ, ग्राउंड पे। तो मैं बोला नहीं, फिर मरना ही है तो कुछ नया करके दिखाएंगे। हाँ, हाँ, तो उस वक्त ऐसे मैंने मजाक में ही बोल दिया था कि भैया पानी में मानेंगे। हाँ, हाँ, तो उसमें कैसे मानेंगे वो, उसमें कुछ ये था नहीं। तो पहले साल की जो बात है, तो हमने जो बांस बल्ली का जो है ना, बांस बल्ली का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके हमने पानी में डाले। हाँ, तो जैसे भी पानी में डाले तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। अच्छा, तो फिर कैसे हो गए कि गांव के जो लोग थे, हाँ, हाँ, तो लोग हंसने लगे कि भैया वो पढ़े लिखे हैं, हाँ, हाँ, तो ज्यादा अपने शानपन करते, हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया, हाँ, हाँ, जैसे चिढ़ाने के जैसा। हाँ, तो फिर हमको भी जिद आ गई कि नहीं, अभी मानेंगे तो फिर पानी में ही मानेंगे। हाँ, हाँ, फिर उसके लिए सोचे, फिर वो कुछ ने बोले कि वो ड्राम लाएंगे लोहे के, हाँ, हाँ, तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर एक जन के दिमाग में आ गया कि नहीं, वो ट्रैक्टर के कैजुअल से अपने खड़े रह सकते। फिर उसका ट्राई किया तो फिर वो जम गया वो। तो फिर वो ट्रैक्टर के कैजुअल से हाँ, हाँ, किए, तो वो 16 साल से वही सिस्टम से चल रहा है अभी। ओके, पहले नजीक रहते थे। ओके। तो ये इसकी कहानी है जो सरपंच महोदय ने बताई। तो अब थोड़ी देर में भी रोशनी तो चालू हो गई है, अब इसकी रोशनी भी देखते हैं और अंदर दर्शन भी करते हैं। आरती शुरू होने से पहले समाज सेवी डॉक्टरों की एक टीम को मंच में सम्मानित किया गया और मेरा भी सरपंच महोदय ने पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। और फिर हम निकल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। छोटे बच्चों ने वैचारिक ढंग से तो अभी हम जा रहे हैं नीचे दर्शन के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए, और देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है, अंदर जाके भी देखते हैं। तो मेरे साथ में सरपंच जी और कुछ वॉलंटियर्स हैं। हमको एक नई क्रांति, मनुष्य की बुद्धि को आत्मीयता की ओर ले जाने वाले, जिसकी अध्यात्म शक्ति का अटूट भावनाओं के साथ उसका विस्तार होता है, ऐसी हमको उन्होंने शिक्षा दी है। वैसे आरती का टाइम यहाँ पे 7 बजे की आरती होती है, और हाँ, अच्छा अच्छा। तो सरपंच जी बता रहे हैं जो थोड़ा सा तालाब का पानी है, ये पैर को टच करे ताकि पवित्र हो जाए, शुद्धि हो जाए, और उसके बाद अपन दर्शन कर पाए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है इनका, कि एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि पाँव धोने की जरूरत नहीं, पाँव अपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे धुल जाते हैं। स्वागत करते हैं, वैचारिक दृष्टि से युग युगों तक चलता रहे। तो ये पगडंडी बनाई गई है मंदिर तक जाने के लिए, पंडाल तक जाने के लिए, क्योंकि तालाब के बीच में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे झरना दोनों साइड में बनाया गया है। इस साइड भी एक झरना है और इस साइड भी एक झरना है। क्या कहते हैं, लाइटिंग को हाथ न लगाए, बच्चों को संभाल के रखे और जिम्मेदारी के साथ भगवती का
आशीर्वाद प्राप्त करें। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी तेरा पारण पाया, ऊपर ऊंचे पर्वत बनो नीचे महल बनाया। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी तेरा पारण पाया, सतयुग द्वापर त्रेता मध्य कलयुग राज समाया। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी तेरा पारण पाया, दीपति नैवेद्य आरती मोहन भोग लगाया। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी तेरा पारण पाया। जय माता दी। दोस्तों ये है गांव की स्पिरिट, यहाँ पे कोई खास नहीं है, ऐसा सरपंच महोदय का कहना है। सभी कार्यकर्ता हैं और मिलजुल के इतना बढ़िया 3000 आबादी वाला ये गांव, इतना बढ़िया यहाँ पर पे ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। इनकी सोच देखिए कितना बढ़िया, यहाँ पर पे इंजीनियरिंग इनकी देखिए गांव की, तो देखते ही बनती यहाँ की खूबसूरती। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही ऊपर तक लेके जाता है। तो गुजारिश है कि कभी मौका लगे तो यहाँ पे आइए दहेगांव में और एक अनोखे कॉन्सेप्ट से माता रानी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे झूले में झूलती हुई माता रानी है और ये पंडाल है तालाब के बीचों बीच। तो माता रानी की जय। तो गाइज मैंने आपको दर्शन कराए दहेगांव में एक तालाब में बनाए गए दुर्गा पंडाल की। और अब मैं आपको मेला भी दिखाऊंगा कि एक छोटा सा मेला, बहुत प्यारा सा मेला गांव में लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जलजीपुराची गाडी असेल कृपया रोडवरून बाजूला लावण्याची कृपा करा आहे। त्याचप्रमाणे MH40। तो गाइस फाइनली दर्शन हो गए इत्मीनान से और मैं आपको मेला भी दिखाता हूँ। वो छोटा सा मेला है यहाँ पे। प्रसाद वगैरह की दुकानें यहाँ पे मिल जाएंगी और लेडीज़ बैंगल्स वगैरह की दुकानें यहाँ पे हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह यहाँ पे हैं। इस साइड भी खिलौने वगैरह की दुकानें हैं। हाँ, आनंद यात्रा, आनंद यात्रा, ठीक है। देखो देखो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आनंद यात्रा, ANANDS यात्रा। और स्नैक्स आइटम भी यहाँ पर पे है, सोडा शॉप। जय कान्हा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वो बेल को दबा देना, याद से बेल को दबा, फोड़ डालो बेल को, बेल को तोड़ डालो, फोड़ डालो। तो ये था मेरा वीडियो दहेगांव पे। तो गाइस एक अपील जरूर करूंगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।